नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल में जिसका नाम है भारत संवाद। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज सामने आ रही है जिसके अनुसार अगर आप देखें तो कनाडा ने इंडिया को अपसेट कर दिया है। आप सभी जानते हैं भारत में G20 समिट होने वाला है और इसको लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं और इसी में कनाडा इंडिया से नाराज हो गया है। कनाडा ने इंडिया को धमकी तक दे दी है। अगर हम बात करें हुआ क्या है तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कनाडा ने कहा है कि आपने यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया इस G20 समिट में, इसको लेकर हम बड़ा ही ज्यादा कंसर्न्ड हैं। दूसरी तरफ उसने क्या किया है आप देख सकते हैं, भारत के साथ जो FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कनाडा और भारत के बीच में होने वाला था उसको पॉज कर दिया है। तो क्या है सब कुछ, आइए सबसे पहले आपको न्यूज में दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ट्रूडो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया है G20 समिट में। वहीं अगर आप देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स में जो न्यूज है उसके अनुसार भारत को धमकी है कनाडा टू पुट अप अ फाइट। किस लिए? क्योंकि इंडिया ने G20 में यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया। अब दोस्तों, रशिया यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, G20 समिट भारत में हो रहा है और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। तो क्या है सब कुछ, आइए आपको बताता हूं। दूसरी तरफ और एक न्यूज क्या है, एक सरप्राइज मूव देखने मिल रहा है जो आप यहां पर देख सकते हैं। ये सरप्राइज मूव क्या है दोस्तों, कनाडा ने कह दिया है कि देख लीजिए भैया, हम जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ कर रहे थे उसको अब पॉज करने वाले हैं, यानी उसको रोकने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यही चीज न्यूज में भी आपको देखने मिलेगी। जो ट्रेड पैक्ट है, इस साल के शुरुआत में ये न्यूज आ रही थी कि 2023 तक फाइनलाइज हो जाएगा, ऐसी अटकलें थी, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन अब अचानक से कनाडा ने इसे पॉज कर दिया है तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फिर से रुक चुका है। दोस्तों, ये जो मूव है ना कनाडा का, इसको कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कैसे, ये भी आज की क्लास में चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं जो पहला न्यूज है। ट्रूडो ने कहा है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया G20 समिट में। अब यूक्रेन G20 मेंबर तो है नहीं तो उसको क्यों बुलाएं, है ना? ये सीधी बात है, यही इंडिया ने भी कहा है हमेशा से। G20 UN नहीं है, G20 का पर्पस है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, इकोनॉमिक बातों पर चर्चा करना। लेकिन ट्रूडो कह रहे हैं कि जेलेंस्की को नहीं बुलाया, ये अच्छा नहीं हुआ, हम जेलेंस्की को एश्योर करते हैं। ट्रूडो ने कहा है कि कीव की बात यानी यूक्रेन की बात हम विश्व पटल पर स्ट्रांगली रखने वाले हैं और कनाडा कंटिन्यू करेगा कि वर्ल्ड यूक्रेन को सपोर्ट करता रहे। तो ये न्यूज सामने आई है और यहीं पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी बात सामने आ गई है कि वी विल पुट अप अ स्ट्रांग फाइट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे कि आप इस प्रकार से G20 में यूक्रेन को क्यों नहीं बुलाए। पिछली बार तो इंडोनेशिया ने बाली में बुलाया था, आप क्यों नहीं बुला रहे भैया? हम इंडोनेशिया नहीं है कि आपका प्रेशर आए और हम दब जाएं। इंडिया वो देश नहीं है। अब बात होती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, इससे तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, कहा कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पॉज कर देते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जहां तक बात है दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों 2010 से इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है और फिर स्टॉप हो गया था 2017 में। फिर अगर आप देखें 2021 में इस पर पुनः चर्चा शुरू हुई और अब वापस से ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब दोस्तों अगर हम इंडिया कनाडा के ट्रेड की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर कि इंडिया कनाडा को $4.25 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। कनाडा भी करीबन उतना ही इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, $4.11 बिलियन, यानी कि ट्रेड बड़ा ही बैलेंस्ड है। जितना इंडिया कनाडा को देता है उतना ही कनाडा भी इंडिया को देता है। चाइना के जैसा नहीं है, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड ट्रेड आपको देखने मिलेगा। मेन प्रोडक्ट जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, इस पर गौर फरमाइएगा, सबसे बड़ा है फार्मा जो कि कनाडा की जरूरत है, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस क्या हो गए, श्रिम्प, प्रॉन, ये सारी चीजें सी फूड आइटम्स जिनको कहते हैं, तो वो भी इंडिया कनाडा को एक्सपोर्ट करता है। और सिर्फ कनाडा नहीं, इसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में है, इंडियन ज्वेलरी की डिमांड ग्लोबल मार्केट में है। तो ये वही चीजें हैं जो कनाडा, ऐसा तो नहीं है कि कोई मेहरबानी कर रहा है इंडिया से लेकर, उसको लेना ही है तो इंडिया से उसकी लेनी मजबूरी है। तो दोस्तों यहां पे मैं कह रहा हूं कि कनाडा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कैसे, आइए आपको ये समझाता हूं जल्दी से। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड एनालिस्ट की बात करें तो उनका साफ साफ कहना है कि इंडिया कनाडा FTA से इंडिया को खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा मर्चेंडाइज गुड्स के ट्रेड में। कारण बड़ा सिंपल है कि इंडिया जो सामान कनाडा को बेच रहा है उनमें से आधे आइटम ऑलरेडी कनाडा ड्यूटी फ्री जाते हैं, यानी बिना किसी टैरिफ के 0% टैरिफ पे जाते हैं। तो इंडिया अगर FTA कर भी लेता तो बाकी आधे आइटम में कुछ और आइटम पे कम ड्यूटी लगती, लेकिन मेजॉरिटी आइटम इंडिया से कनाडा ऑलरेडी ड्यूटी फ्री जा रहा है, तो इंडिया को खास फायदा नहीं हो रहा है।
वहीं अगर हम एफटीए रोक दें तो कनाडा का नुकसान है, क्योंकि कनाडा के जो सामान इंडिया आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उनमें बहुत ज्यादा भारत टैरिफ लगाता है, तो वो टैरिफ बॉल गिर जाता। कैनेडियन आइटम्स, कैनेडियन गुड्स इंडिया कम ड्यूटी पर आ पाते, यानी ज्यादा गुड्स आ पाते। तो यहां पे भारत समझता है एक बात कि मर्चेंडाइज गुड्स में तो हमारी दाल नहीं गल रही, तो हम कनाडा पे जोर डाल रहे हैं। किस बात को लेकर जोर डाल रहे हैं कि जो सर्विस रिलेटेड रिक्वेस्ट है उसको मीट कीजिए। हम चाहते हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो, सर्विसेज की भी बात हो, यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आईटी एनालिस्ट्स हैं, वैसे ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, ये सब इजीली कनाडा मूव कर सके, वहां पर काम कर सके और वापस भारत आ सके। इस प्रकार से वो फॉरेक्स भी कमा सकेंगे। तो हम इस पर जोर देना चाह रहे हैं और कनाडा कहीं ना कहीं ये नहीं देना चाह रहा। और अब वो यूक्रेन वाला बहाना ला रहा है, यूक्रेन को तुम नहीं ला रहे इसलिए हम नाराज हैं, जबकि असली बात यह है कनाडा नहीं चाहता है कि प्रोफेशनल्स का फ्री मूवमेंट हो। अब यहां पर बात होती है कि इस प्रकार से कनाडा इस एफटीए को पॉज करके क्या खोने वाला है, आइए आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो इसमें जो की इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, यानी कि इंडिया क्या मंगवाता है ना, कनाडा के की इंपोर्ट्स, कनाडा क्या मंगवाता है इंडिया से, उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया राइस भेजता है, मेडिसिन, फार्मा आपको बताया, गारमेंट्स है, सी फूड है, क्रस्टेशियंस है। वैसे ही अगर आप देखें तो केमिकल्स है, मार्बल है, ग्रेनाइट है और इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह है। वही अगर आप देखें इंडिया कनाडा से क्या मंगवाता है, तो उसमें अगर आप देखें तो बहुत मेजर रोल है फ्रूट्स का। वैसे ही आप देखें पल्सेस आते हैं, दाल, फर्टिलाइजर आता है, एयरक्राफ्ट एंड एविएशन इक्विपमेंट्स आते हैं, वहां से मेटल ओर्स आता है, कुछ एनर्जी प्रोडक्ट आता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो कनाडा यदि एफटीए कर लेता तो उसके जीडीपी में 2035 तक करीबन 10.8 बिलियन डॉलर तक का इंक्रीज देखने मिलता, सिर्फ इंडिया के साथ एक सिंगल एफटीए करने से। दोनों ही देशों के बायलैटरल ट्रेड में डेफिनेटली उछाल आता, दोनों देशों के लिए गेन होता। वहीं अगर आप देखें तो ये जो आइटम्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, केमिकल्स, वुड प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ये सब जिसकी डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया कनाडा से मंगवाता। अब कनाडा इन सब से वंचित रहने वाला है, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत जरूरी है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला वीडियो है जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं इसको लाया हूं। इंतजार कर रहा था मैं जन्माष्टमी का, और बिल्कुल अष्टमी खत्म होने के पहले तक मैं इस वीडियो को भी लॉन्च कर रहा हूं, आप लोगों के सामने ला रहा हूं। कृपया करके आप लोगों ने मुझे इतने सारे अलग अलग चैनल्स पर प्रेम दिया है, प्यार दिया है, वो यहाँ पर बरकरार रखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मुझे अलग अलग चैनल्स पर देखते थे, अब यहाँ पर देखें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं बिना किसी ऐड के आप तक वो सारा कंटेंट आ रहा है जो मैं पहले भी लाता था। तो मेक श्योर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।